मैं यूएक्स करूं या यूआई, मैं ब्रांडिंग करूं या प्रोडक्ट डिजाइन, या सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा कर लूं। ये हर डिजाइनर के दिमाग में आता है। वो कंफ्यूज हो जाता है मैं किस टाइप का डिजाइनर हूं। फ्रेंड्स, हम इस एपिसोड में इसी को ढूंढेंगे और बात करेंगे व्हाई वी गेट कंफ्यूज्ड, और एक बात करेंगे फ्रेमवर्क की, द सेल्फ डिस्कवरी फ्रेमवर्क। उसके बाद जानेंगे द 4 मेजर डिजाइनर आर्कटाइप्स, और फाइनली उन 3 करियर क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे जो आपको क्लैरिटी देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केएसबी और मैं हूं एक मिशन पर, मिशन केएसबी, जहां मैं आपको सिर्फ एक डिजाइनर नहीं, थिंकर बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई वी गेट कंफ्यूज्ड। हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं एक डिजाइनर को लेकर? क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारी टर्म्स चल रही हैं। आप एक ब्रांडिंग डिजाइनर बन सकते हो, आप यूएक्स कर सकते हो, आप यूआई कर सकते हो, आप लेआउट डिजाइन कर सकते हो, आप सर्विस डिजाइन कर सकते हो, मोशन डिजाइन कर सकते हो। बहुत सारे डिजाइनर टाइप्स हैं और आपको लगता है कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ कर लूँ तो मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन फाइनली होता क्या है, आप बन जाते हैं डायरेक्शनलेस। मतलब आप सब कुछ करना चाहते हैं और एंड अप होते हैं कुछ भी नहीं करके। देखिए, डिज़ाइन ना एक ओशियन है और यहाँ पे बिना कंपस के आप भटक जाएंगे। तो आज मैं आपको वही एक कंपस देने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, द सेल्फ डिस्कवरी फ्रेमवर्क विच इज इंस्पायर्ड बाय डीटी, डिजाइन थिंकिंग। अगर आपने डिजाइन थिंकिंग के बारे में पहले सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो मैं आपको एक थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके अंदर कुछ फेजेस होते हैं जिसे हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो हम पहले बात करेंगे एम्पथाइज करने की, उसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन करने की, उसके बाद में हम करेंगे आइडिएट, और उसके बाद में लास्ट हम करेंगे टेस्ट। तो इन 4 फेजेस से अब आपकी जिंदगी होके गुजरने वाली है, तो तैयार हो जाइए। तो कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह के डिजाइनर हैं? तो शुरू करते हैं एम्पथाइज से। तो एम्पथाइज विथ योरसेल्फ, अपने खुद से एम्पैथी दिखाइए। पहले अपने आप से पूछिए, आपको किस तरह की डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है? क्या आपको यूजर्स समझना पसंद है? अगर हाँ, तो आप यूएक्स की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको विजुअल्स और लेआउट से इमोशंस क्रिएट करना पसंद है? अगर हाँ, तो आप यूआई और लेआउट डिजाइन की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको सिस्टम्स, फ्लोज और स्ट्रैटेजी सोचना पसंद है? अगर हाँ, तो आप प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन की तरफ जा रहे हैं। चलिए, अगर आपने अब एम्पथाइज कर लिया है, इन क्वेश्चंस को पूछ लिया है, तो अब इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करिए आपका मोटिवेशन। क्या आपको सेटिस्फेक्शन सॉल्यूशन से मिलता है या विजुअल से? क्या आपको टीम प्लेयर बनना पसंद है या आप एक सोलो क्रिएटर हो? ये दोनों क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए और देखिए आपकी डेफिनेशन क्या बन के निकलती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, आइडिएट, एक्सप्लोर ऑप्शंस। आपके पुराने प्रोजेक्ट्स उठा लीजिए। वो अब लोगो डिजाइन हो सकता है, वेबसाइट डिजाइन हो सकता है, ऐप डिजाइन हो सकता है, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है। उसके फ्लो को देखिए। फ्लो के किस पॉइंट पे आपको कनेक्शन फील होता है? फ्लो के किस पॉइंट पे आपको लगता है कि आप यहाँ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? तो इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम जाते हैं टेस्ट। अब टेस्ट क्या करना है हमें? टेस्ट योर क्रिएटिविटी। अब जिस फ्लो के पॉइंट पे आपको कनेक्शन फील हो रहा है ना, उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करिए। अगर आप उसे इम्प्रोवाइज कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज के लिए बने हैं। चलिए, इस फ्रेमवर्क से आपको ये पता चल गया कि आप किस तरह के डिजाइनर हैं, लेकिन स्टिल अभी वो टाइप डिफाइन नहीं हुई है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, द 4 मेजर आर्कटाइप्स। ये आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। तो इसमें सबसे पहला आता है द ऑब्जर्वर, यूएक्स डिजाइनर। ये वो डिजाइनर्स हैं जो क्यूरियस होते हैं पीपल के लिए, नोटिस स्मॉल डिटेल्स एंड लव्स इंटरव्यूज। इनको इंटरव्यूज में बड़ा मजा आता है। ये लोगों से बहुत जल्दी एम्पैथी क्रिएट कर लेते हैं। ये यूजर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी ना स्ट्रेंथ है एम्पैथी, सिस्टम थिंकिंग। ये ना एम्पैथाइज होते हैं, ये बहुत अच्छे से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इनकी थिंकिंग ना सिस्टम प्रोसेस पे चलती है, बहुत सिस्टमैटिकली ये चीजें सोचते हैं। अब इनकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे कि ओवर रिसर्चिंग, स्लो टू फाइनलाइज। बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत स्लो होते हैं फाइनलाइजेशन करने में। ये वही डिजाइनर्स हैं जो हर प्रोजेक्ट पे लिखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द यूजर्स फर्स्ट। हमारे कस्टमर्स को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप इस टाइप में आते हैं तो आप डेफिनेटली एक यूएक्स डिज़ाइनर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, द क्रिएटर, यूआई या विजुअल डिज़ाइनर।
ये वो डिजाइनर्स हैं जो ऑब्सेस्ड हैं विथ टाइपोग्राफी, कलर्स, लेआउट्स, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। कुछ लोगों से आप मिले होंगे जो कलर को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं कि नहीं नहीं ये कलर कॉम्बिनेशन ही चलेगा, यहाँ टाइपोग्राफी अगर ये हुई है तो इसके बाद में यही टाइपोग्राफी होनी चाहिए, टाइटल इस टाइप में आएगा तो उसका सब टाइटल इस टाइप में आएगा। ये बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन इनकी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। एस्थेटिक्स, स्टोरी टेलिंग, ये ना एस्थेटिक्स बहुत अच्छे से लगाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कलर्स की कॉम्बिनेशन बनाना, टाइपोग्राफी के कॉम्बिनेशंस बनाना, ये ना स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन अब इनकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे कि दे समटाइम्स फॉरगेट यूजेबिलिटी। ये ऐसे डिजाइनर्स हैं जो कभी कभी यूजेबिलिटी को साइड में कर लेते हैं एस्थेटिक्स के ऊपर। इनको चीज़ें ना दिखने में बहुत अच्छी चाहिए, चाहे वो यूजेबल बने ना बने। ये वो डिजाइनर्स हैं जो पूरा वीकेंड लगा सकते हैं एक पिक्सल परफेक्ट बैनर बनाने में। तो क्या आप इस टाइप में आते हैं? तीसरा आर्क टाइप है द बिल्डर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स या फिर इंटरेक्शन डिजाइनर्स। ये वो डिजाइनर्स हैं जो फ्लो में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनके लिए जर्नी मैपिंग बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। ये आउटकम्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आप मिले होंगे ऐसे डिज़ाइनर्स के साथ में जो जर्नी मैपिंग बहुत अच्छे से करते हैं, फ्लोज बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं। अब इनकी कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। ये ना लॉजिक, स्ट्रैटेजी और कोलैबोरेशन डेवलपर्स के साथ में बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत कोलैबोरेटिव होते हैं ये। आप इनके साथ बैठेंगे ना तो ये आपसे भी सीखने की कोशिश करेंगे और आपको भी कुछ सिखा देंगे। ये इस तरह के होते हैं। लेकिन इनकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, चलिए उन पे भी बात करते हैं। ये विजुअल्स सेकेंडरी समझते हैं। समटाइम्स दे आर वेरी ड्राई। इनके लिए विजुअल्स ना इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, इनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा मैटर करती है। कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि विजुअल्स बिना ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो चीज़ अच्छी लग रही है चाहे नहीं लग रही है। ये वो डिज़ाइनर्स हैं जो फिग्मा में नहीं, फ्लो चार्ट में जीना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्क टाइप, द ड्रीमर, ब्रांड या फिर मोशन डिज़ाइनर्स। ये वो डिज़ाइनर्स हैं हु लव्स इमेजिनेशन, मेटाफर्स एंड क्रिएटिविटी। इनको ना क्रिएशन में बड़ा मजा आता है। इनको आपने देखा होगा, एक एनिमेशन को यहाँ से यहाँ लाना है तो इसमें मैं इतने सारे फ्रेम्स डाल दूंगा। ये FPS के बारे में बहुत बात करते हैं, ये मेटाफर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। देखते हैं इनके कुछ स्ट्रेंथ। ये ना कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स होते हैं, ये एक्सप्रेशन वाले होते हैं। आपने देखा होगा जब वो एनिमेशन क्रिएट करते हैं ना, तो जैसे एक बॉल का एनिमेशन है तो जब वो बाउंस करेगी तो बाउंस करने के बाद में एक ईज इन वाला एक प्रोसेस होता है, वो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारे लिए क्या है, बॉल टप्पा खाई आ गई, टप्पा खाई आ गई। उनके लिए है वो एक मोशन, उसके साथ एक इमोशन, ये क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस तरह के डिज़ाइनर्स होते हैं। अब इनकी कुछ वीकनेसेस भी होती है। देयर स्ट्रक्चरल थिंकिंग इज मिसिंग, दे डिसलाइक्स कंस्ट्रेंट्स। इनको ना आप कुछ रोक टोक मत करो। इनको रोक टोक करोगे ना तो इनको लगेगा कि नहीं यार मुझे तो ये ऐसे ही बनाना है और ये ऐसे ही परफेक्ट होता है। तुमको क्या पता, एनिमेशन तुमने कभी बनाया है क्या? मैंने बनाया है, मुझे पता है एनिमेशन में क्या होता है। तो इनको कंस्ट्रेंट्स पसंद नहीं है। ये वो डिजाइनर्स हैं, आपने देखा होगा वो हर मीटिंग में एक ब्रीफ को एक डिजाइन बना देते हैं। वो ब्रीफ को प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं जैसे यही एक जिंदगी है। आप इनमें से एक या इनका मिक्स हो सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, और नाउ द की पॉइंट इज, नाउ यू नो योर सेंटर, नाउ यू कैन बिल्ड अराउंड इट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप इन सब में से कौन हो, या फिर इनके एक कोई मिक्सचर तो नहीं हो। अगर हाँ, तो आप इसके अराउंड अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, इसके अराउंड आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। चलिए अब एक क्विक सेल्फ टेस्ट हो जाए। द 3 करियर क्लैरिटी क्वेश्चंस। नंबर 1, जब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है? सोच के देखिए, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, आपको क्या खुशी हुई? आपने उसमें डिज़ाइन बनाई थी वो खुशी हुई, या आपने मीटिंग्स अटेंड करी थी वो खुशी हुई, या फिर आपने उस डिज़ाइन में कोई एक डिसीजन दिया था या कुछ इनपुट दिया था उसकी खुशी हुई? एक ना पेन पेपर ले लीजिए और नीचे लिखने की कोशिश करिए आपको क्यों खुशी हुई। दूसरा क्वेश्चन, आप किस फेज में टाइम का ट्रैक लूज कर देते हो? आप जब डिज़ाइन करते हो तब कब होता है कि आपको पता ही नहीं चलता यार कि टाइम कब हो गया, कब सुबह की शाम हो गई? कौन सा फेज है? अगर आप एक लोगो डिजाइनर हो तो जब उसका स्केच कर रहे हो तब वो फेज होता है क्या आप भूल जाते हो, खाना पीना सब भूल जाते हो, आप बस उसी में लग जाते हो कि मुझे तो वो कंप्लीट करना है। आप एक प्रोडक्ट डिजाइनर हो तो आप जब प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, उसका कुछ एक स्क्रीन का एक एलिमेंट डिजाइन कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं रहता कि कब शाम हो गई है, आपको पता ही नहीं लगता कि ऑफिस का टाइम आउट हो चुका है, अब आपको घर जाना है। तो पता करिए। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्लाइंट रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे? मतलब अगर आपको कोई क्लाइंट ये ना बोले कि ऐसे ही बनाओ या वैसे ही बनाओ, मतलब आप अपने मन मर्जी के मालिक हैं,
अगर आप इस तरह के डिजाइनर हो तो आप क्या बनाना पसंद करोगे? जल्दी से इन तीनों के आंसर्स लिख दीजिए। ये 3 सवाल ना आपको क्लैरिटी देंगे, नॉट जस्ट हु यू आर बट दे विल डिफाइन यू कि आप किस तरह के डिजाइनर हो। डिजाइन का मतलब सिर्फ इंटरफेस बनाना नहीं है, डिजाइन का मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना भी है। सो डोंट रश टू पिक अ लेबल, UI, UX, मोशन। सबसे पहले चेक करो आप किस तरह के थिंकर हो, क्योंकि जब आप अपनी थिंकिंग समझ जाते हो ना तो टूल्स और टाइटल्स तो अपने आप ही लाइनअप हो जाते हैं। आई होप इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, मुझे कमेंट में बताओ आप किस तरह के डिजाइनर हो। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। KSB साइनिंग ऑफ।